क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। क्या उन्होंने कुछ काम नहीं किया है? जो भी थे आप तो फील्ड में है ना इस समय। जी, जी, जी। मैं क्या बोलूँगा, आप सामने अभी कैमरा घूमा है, आपने देखा है। तो यहाँ पर ये पहला वार्ड बना है, नया वार्ड बना है। इसके पहले प्रधान थे। अगर प्रधान अपने पद का उपयोग किए होते तो ये दशा नहीं होती। ये कॉलोनी आज से करीब 10 साल पहले ही नगर निगम में जाने वाली थी, लेकिन प्रधान लोगों ने इसको नगर निगम में जाने से रोका क्योंकि प्रधानी में बहुत माल मिलता है, बहुत माल काटे हैं लोग। तो उसको ये नगर निगम में जाने ही नहीं दिए और इसको गांव जैसा बना के रखे और आम गांवों से भी दुर्दशा में इसको बना के रखे। ऐसी यही नहीं, ऐसे लगभग जितने गांव हैं, मढ़वा है, रसूलपुर है, ऐड है, सब जगह का आपको यही हाल मिलेगा। सब प्रधान लोग जैसा किए हैं, आप गांव-गांव घूम रहे हैं, आप जाके देख लेंगे। कॉलोनी वासी मतलब ये यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम गाँव में हैं कि शहर में हैं। आखिरी सवाल ये है कि बाबा की नगरी है और आपका जो चुनाव चिन्ह है वो त्रिशूल है, तो इस पे आप अपने वार्ड की जनता को क्या कहना चाहती हैं, अपने बारे में बताएं। हमारा सौभाग्य है कि हमें चुनाव चिन्ह त्रिशूल मिला है जी। और हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि बाबा की नगरी है और त्रिशूल चुनाव चिन्ह है, जी। तो भारी मतों से हमें विजयी बनाएं और सुचिता रघुवीर सिंह की बारी है जी। और बाकी चीज़ जनता के ऊपर है कि जनता क्या करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि ये वार्ड नंबर एक सेकंड रुकिए। तो आइए जानते हैं कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो ये यहाँ पे क्या कुछ करवाएंगे। जरा मेरे दर्शकों को बताएं कि अगर आप ये वार्ड जीत जाते हैं तो आप यहाँ की जनता के लिए क्या करेंगे? यहाँ की जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, देखिए ये स्थानीय निकाय चुनाव है जी। इसका पार्टी दल से लेना देना नहीं है जी। क्योंकि स्थानीय मुद्दे उसका निस्तारण करने के लिए ही यहाँ पर पार्षद का चुनाव हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जो जनता के बीच में रहे और जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहे और उसको लेकर वो दौड़े, फाइल बनाए, फाइल को विभाग तक ले जाए और वहाँ पे लड़ाई लड़के काम को कराए। तो यहाँ पे स्थानीय मुद्दे आपके सामने हैं। सड़क नहीं है, सीवर नहीं है, गली में ईंट नहीं है, नाली नहीं है, बिजली के खंभे कहीं कहीं लग गए हैं, अभी बहुत भारी मात्रा में नहीं लगे हुए हैं, जल भराव की समस्या है, मच्छर आदि की समस्या है और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि जितनी ये कॉलोनियाँ बनी हुई है इसमें ज़्यादातर मकान प्राधिकरण की नज़र में अवैध है क्योंकि उनका नक्शा बगैर पास किए बना है जी। और इस पर सरकार द्वारा एक भारी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रघुवीर सिंह है, वार्ड 56, लालपुर मीरापुर बसई। अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव में उतरे हैं, क्या मुद्दे हैं और क्या आपका चुनाव चिन्ह है? चुनाव चिन्ह तो हमारा भोलेनाथ बाबा का त्रिशूल है जी। और स्थानीय मुद्दे यहाँ पे हैं। गलियों की समस्या है, गली में सड़क नहीं है जी। नाली नहीं है, सीवर नहीं है, ऐसे मकान के सामने खंभे नहीं हैं जिन मकानों को बने हुए 10 से 15 साल हो गए हैं। बात की जाए तो लालपुर मीरापुर बसई बहुत बड़ा वार्ड है, तो इसमें कई गांव भी आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप जीतते हैं तो आप विकास कर पाएंगे इस गांव का? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे क्योंकि विकास की योजनाएं तो सरकार ला ही रही है। जी बिल्कुल। एक अच्छी सरकार देश में चल रही है और विकास के लिए जो स्थानीय प्रतिनिधि है जी। उसको निकलना पड़ता है, उसको फाइल बनानी पड़ती है, उसको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, उसको लेके उसको परस्यू करना पड़ता है, ईमेल करना पड़ता है, ट्वीट करना पड़ता है और अपना डीजल पेट्रोल फूंक के भागना दौड़ना पड़ता है। तो सरकार की योजनाएं हैं। आज सौभाग्य से देश में एक अच्छी सरकार चल रही है, प्रदेश में भी एक अच्छी सरकार चल रही है और सारे जितने ये हमारे गाँव हैं, 7 गाँव इसमें सम्मिलित हैं। इन 7 गाँव में मेरी तरफ से एक वादा है जनता को कि 5 साल के अंदर में सारी की सारी कॉलोनियों को चमका के रख दूंगा मैं। आखिरी सवाल है कि अपने वार्ड की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वार्ड की जनता को मुझे एक ही संदेश देना है कि जब कोई कर्मठी व्यक्ति सामने ध्वज लेके खड़ा है तो उनसे मेरा एक अनुरोध है, अपील है कि अच्छे व्यक्ति को जो बेदाग छवि का है, काम करने वाला है, जिसके काम के चर्चे हैं, अच्छे काम के चर्चे हैं, उसको मौका दें। और ये स्थानीय चुनाव है, जो स्थानीय समस्याओं को लेकर दौड़े भागे उसके हाथ को मजबूत करें और राजनीति में साफ सुथरे और कर्मठी व्यक्ति को भी स्थापित करें, तब जाकर राजनीति अच्छी होगी और क्षेत्र का भला होगा। जब वोट होता है
तो उस समय अगर वोट जाति के नाम पे होगा, जी, अगर वोट धर्म के नाम पे होगा, अगर वोट पार्टी और कैडर के नाम पे होगा, तो विकास कहीं दूर दूर तक नहीं दिखेगा। बिल्कुल सर। विकास तब दिखेगा जब विकासशील व्यक्ति को मौका मिलेगा, तभी विकास संभव है, अथवा नहीं संभव है। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनके न्यूज़ और हम आपको बता दें इस समय मैं मौजूद हूँ वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है। आपको बता दें निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर दल अपनी कमर कस चुका है, लोग प्रचार प्रसार में आ गए हैं, ज़मीन पे दिखने लगे हैं। उसी बीच हम आपको बता दें कि आज मैं आपको मुलाकात कराना चाहती हूँ एक सेकंड, वार्ड नंबर 56 से सुचिता सिंह से आज हम आपको मिलवाते हैं और आइए जानते हैं कि अगर वो ये चुनाव जीतती हैं तो वो अपनी वार्ड की जनता के लिए क्या कुछ करेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, अपना परिचय दीजिए। मैं सुचिता रघुवीर सिंह, वार्ड नंबर 56 से जी, और पार्षद पद के लिए खड़ी हुई हूँ। सुचिता जी, अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव को लेकर माहौल बहुत गर्म है, और अगर बात की जाए तो किन मुद्दों को लेकर आप निकाय चुनाव में आई हैं? हमारा मुद्दा है जल हो गया, सीवर की समस्या हो गई जी, और सड़क की समस्या हो गई, तो हम इन्हीं सबको लेके मुद्दे अपने लेके खड़े हुए हैं। अगर बात की जाए तो कई प्रत्याशी दावे करते हैं चुनाव से पहले कि हम अगर चुनाव जीत जाएंगे तो हम ये काम करवाएंगे, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं, वो दिखते नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो राजनीति में आज दिख ही रहा है, राजनीति का चरित्र ही यही है जी, कि लुभावने वादे करिए और जनता के बीच में चुनाव के समय उनको तत्कालिक रूप से तमाम सुविधाएं जैसे शराब का वितरण करना जी, जी, जी। और ऐसी तमाम लुभावनी चीज़ें, इसको करके वो चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं और आमतौर पे देखा जाता है आज की डेट में जीत भी लेते हैं जी, और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो भारी पैसे के दम पे चुनाव लड़ते हैं और फिर पूरा 5 साल वो उस पैसे का जो उन्होंने खर्च किया है उसका 10 गुना 20 गुना दोहन करते हैं, योजनाओं का दोहन करते हैं, जनता के बीच में जाने नहीं देते। जनता के बजाय सिर्फ वो अपना भला करने में 5 साल लगे रहते हैं। अगर बात की जाए तो इस वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या कौन सी है? इस वार्ड में अभी आप खड़ी हुई हैं, खुशहाल नगर कॉलोनी है ये। जी, इसमें आप देखेंगे, ये एक बार कैमरा भाई साहब घुमा दें, ये मकान कम से कम 1 करोड़ से ऊपर की लागत का है और इसके सामने आप देख लें, सड़क की भी दशा दिखा दें एक बार। ये दशा है यहाँ पे सड़कों की, और यहाँ के मकान मालिक से अगर आप पूछेंगे तो पता चलेगा इनका मकान बने हुए 12 से 15 साल हो गया है और सड़क पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती। बरसात में देखिए यहाँ ऊंचा है और सामने ऊंचा है, ये पानी से भर जाता है, तो सड़क की समस्या। अभी ये तार, ये पोल देख रहे हैं, ये पोल अभी हमारे प्रयास से लगवाया गया है। ये लाइन अभी तक यहाँ बल्ली पे तार आया हुआ था। ये यहाँ के निवासी भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर खड़े, और इनसे आप जी, क्योंकि स्थानीय मुद्दे उसको उसका निस्तारण करने के लिए ही यहाँ पर पार्षद का चुनाव हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जो जनता के बीच में रहे और जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहे और उसको लेकर वो दौड़े, फाइल बनाए, फाइल को विभाग तक ले जाए और वहाँ पे लड़ाई लड़के काम को कराए। तो यहाँ पे स्थानीय मुद्दे आपके सामने हैं। सड़क नहीं है, सीवर नहीं है, गली में ईंट नहीं है, नाली नहीं है, बिजली के खंभे कहीं कहीं लग गए हैं, अभी बहुत भारी मात्रा में नहीं लगे हुए हैं, जल भराव की समस्या है, मच्छर आदि की समस्या है और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि जितनी ये कॉलोनियाँ बनी हुई है इसमें ज़्यादातर मकान प्राधिकरण की नज़र में अवैध है, क्योंकि उनका नक्शा बगैर पास किए बना है जी, और इस पर सरकार द्वारा एक भारी धन का लोड दिया जा रहा है जनता के ऊपर। तो ये इस समस्या पे हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे कि कम से कम में जनता और सरकार के बीच में सेटलमेंट हो और सारी कॉलोनियाँ नियमित हों। एक ये बात। दूसरी, जितनी भी यहाँ पर बंजर ज़मीनें हैं, जिन ज़मीनों को लेकर लोग पिछले प्रधान लोग उन ज़मीनों पे ही नज़र रखे हैं और उनका ये है कि ये ज़मीनें कैसे वो कब्जा करें, कैसे उसकी प्लाटिंग करें। मेरा ये मुद्दा है कि उन ज़मीनों को मैं बाउंड्री कराऊं संबंधित विभाग से एनओसी लेकर और उसको बारात घर जिसमें गरीब अपनी शादी विवाह कर सकें, पार्कों की व्यवस्था, हमारे बड़े बुजुर्ग जो रिटायर होके आए हैं वो वहाँ पर 10-20-50 लोग बैठ सकें, अपना हंसी
मजाक कर सकें, अपने पुराने दिन याद कर सकें, जी। और वो वहाँ पर 100-100 रुपए का एक चंदा आपस में करके एक छोटी सोसाइटी बनाकर एक कोई केयरटेकर रख लें जहाँ पे फूल पौधे हो जाएं, जी। बच्चे खेल सकें। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन्हीं मुद्दों पे हम काम करना चाहते हैं, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं, इस पे मैं काम करूँगा। साथ अपना एक नाम और एक स्लोगन अपना बताएं। देखिए, पूरा वार्ड हमारा लालपुर, मीरापुर, बसही, वार्ड नंबर 56 बोला जाता है। इसमें 7 गांव आते हैं। जी। बड़ा लालपुर, बगल में ऐढ़े, फिर मड़वा, रसूलपुर, मझमेटिया, बनवारीपुर, ये गांव है। जहाँ जिस स्थान पर हैं, जिसके क्या नाम पर है? ये बड़ा लालपुर का खुशहाल नगर का पिछला हिस्सा है, ग्रीन वैली जी। स्कूल के पास का हिस्सा है। और अभी हमने हमारे द्वारा प्रयास करके सरकार की योजना से एक बड़ा हाई मास्क लगवाया गया आगे तिराहे पर। वो जगह ऐसी थी जहाँ पर छिनैतियाँ हो जाती थी, जहाँ पर शराबी लोग रात में बैठ के शराब पीते थे, शरीफ लोग उस रास्ते से जाने से एक बार कतराते थे। वो हमारे ही प्रयास से कराया गया है। आपकी तरफ से अगर सामने चैनल पे अपने लीडर क्रांति न्यूज।